बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मिड टर्म ब्रेक को किस तरह मिड टर्म ब्रेक की जाती है और फैक्टर्स को कैसे बनाया जाता है। तो हमें सबसे पहले ये है कि 3 और 1 यानी साइड्स को मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास नंबर आता है उस नंबर के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। अब 3 हमारे पास फैक्टर है और दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि मल्टीप्लाई करने से तो 3 आए, लेकिन उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने से 4 आना चाहिए। तो हमारे पास यही दो नंबर हैं, 3x और 1x। नॉर्मली x के साथ 1 कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाता, लेकिन समझाने के लिए 1 लिखा करने से 1x को ऐड करने से 1x को ऐड करने से 4 आता है। तो हमारे जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो 3x और x हैं। इसके बाद सिंपली दोनों टर्म्स को लहदा सा ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और थर्ड और फोर्थ टर्म को ब्रैकेट में लहदा क्लोज करेंगे। इसके बाद दोनों में से कॉमन लिया जाएगा। यहाँ से कॉमन 3x आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 1। उसके बाद दोबारा से कॉमन लिया जाएगा। यहाँ से कॉमन लेने का ये मेथड है कि आप 3x इंटू एक्स प्लस 1 को एक टर्म कंसिडर कर लें और 1 इंटू एक्स प्लस 1 को दूसरी टर्म कंसिडर कर लें। इन दोनों में से x प्लस 1 को कॉमन लिखा जाएगा और यहाँ से 3x और यहाँ से प्लस 1 बच गया। दोनों फैक्टर में से हमने आंसर निकाल लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले वही बात अगेन कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास जो 12 आ रहा है, अब इसके हमने फैक्टर्स देखने हैं, इसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के टेबल में 12 से मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, 2 के टेबल में 6 से, 3 के टेबल में 4 से। तो यही इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, लेकिन हमने तीनों फैक्टर्स में से वो फैक्टर चूज करना है जिन दोनों नंबर्स को ऐड करने से द मिड टर्म यानी कि 7x आए। तो पहले जो दोनों फैक्टर्स हैं उनको ऐड करने से 13 आता है, तो ये हम चूज नहीं कर सकते। दूसरे दोनों फैक्टर्स को ऐड करने से 8 आता है, इसको भी चूज नहीं कर सकते। जो ये दोनों फैक्टर्स हैं 3 और 4 वाले, इनको ऐड करने से 7 यानी कि मिड टर्म आती है, इसलिए हम इसको चूज करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पॉसिबल फैक्टर जो हैं 7x के जो 3x और 4x हैं। तो इस तरह से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया। बाकी सिमिलरली एज वन क्वेश्चन नंबर 1 उसी तरह आपने कॉमन लेना है। अगेन कॉमन लिया, उसके बाद फैक्टर्स को सेपरेटली 0 को इक्वल पुट करके उनकी वैल्यूज निकालनी और सोल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 इक्वल 0। तो इसमें हमने 45 के फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि साइड जो है हमारे पास वो है 9 और 5। 9 और 5 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -45 आता है। 9 और -5 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -45 आता है। हमने -45 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स में जो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है, 1 को 45 से करें तो 45, और इसके बाद ये 3 को 15 से करें तो 45 आता है। लेकिन इनमें से हमने वो फैक्टर चूज करना है जिनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -12 आना चाहिए। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -12 जो है वो 3 और -15 यानी कि इन दोनों फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 और -15 तो -12 आता है। इसलिए हमारे जो पॉसिबल फैक्टर हैं वो -15 और 3x ये हमारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं, ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स की बेस पे हम आगे इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। उसके बाद कॉमन लेंगे और वही मेथड जो है सिमिलरली हम सॉल्यूशन सेट यानी x = 5 और x = -1 फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें
कांस्टेंट जो है यानी 2 वो इक्वल के राइट साइड पे रिप्लेस किया गया है, इसको हम उठा के रिप्लेस करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो इधर आके 2 की वैल्यू -2 हो जाएगा। इसके बाद हमने देखना है कि हमने यहाँ पे फैक्टर -2 के बनाने हैं, क्योंकि साइड्स को मल्टीप्लाई करके -2 आता है, तो इसके पॉसिबल फैक्टर सिर्फ 1 और 2 ही हैं। तो इसमें हम x की जगह पे 2x और x लगाएंगे, तो 2 के साथ माइनस और x के साथ प्लस लगाया जाएगा। इस तरह से ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स बन जाएंगे। बाकी उसी मेथड से आपने सोल्यूशन सेट को फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके अंदर हमें मिड टर्म ब्रेक इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दी गई, तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे x को इधर मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ इन दोनों फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में सीख ली है, आप सीख चुके हैं। इसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को यानी लेफ्ट साइड पे जो दोनों टर्म्स हैं इनको रिप्लेस करेंगे इस साइड पे। तो यहाँ पर रिप्लेस करने से इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस और 7x के साथ भी माइनस। साइन चेंज करने के बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर, इसी तरह एक्स वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट को। इसके बाद हमारे पास जो एक्स वाली दोनों टर्म्स हैं ये सेम टर्म्स हैं, लेकिन इनके साइन अपोजिट हैं। जब टर्म सेम होती हैं और साइन अपोजिट होते हैं तो वो आपस में काट दिए जाते हैं, तो इसमें कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर -4 रह गया, इस पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के दोनों फैक्टर्स को में से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, पहले यहाँ भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बताई गई, पहले LCM लेके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, इस LCM के मेथड को आपने प्रीवियस क्लासेस में समझा है, मैं इसको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा LCM x इंटू एक्स प्लस 1 है, यानी दोनों डिनोमिनेटर्स में, लेफ्ट साइड के दोनों डिनोमिनेटर्स में जो हमारा x और x+1 है वो एज ए LCM है। उसके बाद हम LCM को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, हमारे पास x रह गया, उस x को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। इसी तरह यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 1 जो है इसको भी डिवाइड किया इस डिनोमिनेटर से, हमारे पास x+1 बच गया, उसको ऊपर वाले नंबर से ऊपर जो न्यूमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई किया। तो इन मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करके ये हमारे पास ये टर्म बन गई। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, इसकी सिंप्लीफिकेशन आप सब जानते हैं। उसके बाद इसके बाद हमने ये जो बटे में